हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं देव क्लासेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम्स इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस हैं। तो हमें इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है और आपको देखना है कि हमें कौन सी इक्वेशन कहाँ पर यूज़ करनी है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, B the distance traveled. तो आप देख सकते हैं कि जो बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और 2 मिनट्स के लिए चलती है। टाइम गिवन है 2 मिनट्स। तो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है और साथ में डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या क्या हमको गिवन है। तो गिवन इट और हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो u इक्वल टू 0 गिवन है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ए गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम भी गिवन है 2 मिनट। तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 × 60 सेकंड इक्वल टू 120 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी न्यूमेरिकल SI यूनिट में सोल्व करने हैं। यदि हमारा टाइम मिनट और आर में गिवन होता है तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। नाउ अब हमको क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स की जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की वो हमको यूज़ करनी है। और उसमें से कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है आइए वो देखते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की इक्वेशन होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड थर्ड वन इज़ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है v इक्वल टू यू प्लस AT, क्योंकि हमारे पास u भी गिवन है, हमारे पास a भी गिवन है और हमारे पास t भी गिवन है। सो 0 प्लस a की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई टाइम 120। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 0.1 की मल्टीप्लाई 120 से करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमने यूज़ की है सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। 0 मल्टीप्लाई टाइम 120 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई, क्योंकि t हमारा 120 है 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 120। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 से कैंसिल किया 120 को और 0 से 0 कैंसिल किया। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 720 मीटर। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, और उसमें ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ताकि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाए -0.5 पर, क्योंकि हमारे ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं। इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं रिटार्डेशन। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमको इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि ट्रेन के रेस्ट में आने से पहले उसने कितने डिस्टेंस कवर की है, हमको बेसिकली वो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको देखना है क्या क्या हमको गिवन है। u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड। और ये जैसा मैंने आपको पहले ये बताया है कि हमको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्वांटिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं 90 × 5/18 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद a इक्वल टू गिवन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बॉडी हमारी क्योंकि रेस्ट में आ जाती है, ट्रेन हमारी रेस्ट में आ जाती है, इट मीन्स v इक्वल टू 0 एंड वी वांट टू कैलकुलेट s कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हैं जो हमारे तीनों इक्वेशंस हैं उसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम उसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास v भी गिवन है, u भी गिवन है और a भी गिवन है। तो आइए यूज़ करते हैं। तो v की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2 a -0.5 मल्टीप्लाई बाय s।
तो आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर 0, 25 का स्क्वायर 625, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 625 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यदि 0.5 से करेंगे तो आएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा S इक्वल टू 625 मीटर। तो ट्रेन ने रेस्ट में आने से पहले 625 मीटर डिस्टेंस कवर की है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। एक ट्रॉली है जो कि हमारे रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इट मीन्स आपको u गिवन है और उसका एक्सेलेरेशन भी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और टाइम गिवन है 3 सेकंड। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है। u इक्वल टू 0 गिवन है, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02। टाइम गिवन है 3 सेकंड और हमको v कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80, u 0, a 0.02 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा आंसर आ गया 0.06 मीटर पर सेकंड। इसको आप अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉट डिस्टेंस विल इट कवर, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है 10 सेकंड में, टाइम गिवन है आफ्टर स्टार्ट, इट मीन्स आपको u गिवन है दैट इज़ 0। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। u इक्वल टू 0 आपको गिवन है, a इक्वल टू 4 गिवन है, टाइम गिवन है और आपको s कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो पुट अप द वैल्यूज़ 0 मल्टीप्लाइड वाट इज टाइम 10 प्लस हाफ वाट इज a 4 मल्टीप्लाई वाट इज t 10 मल्टीप्लाई 10। तो आप देख सकते हैं 4 को हमने 2 से डिवाइड किया है, 2 आ गया, तो हमारा तो 0 की 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 10 जा 20, 20 10 जा 200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक स्टोन ले रखा है और आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है और उसकी वेलोसिटी आपने ली है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्टोन पर जो एक्सेलेरेशन है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको हाइट कैलकुलेट करनी है और हमको टाइम कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या हमको गिवन है। तो गिवन क्या है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टोन को 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड में थ्रो किया है, और जब हमने 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड में थ्रो किया है तो एक्सेलेरेशन हमारा कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यदि हम वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो हमको डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि हम अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो हमको डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं u हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी पॉजिटिव, एंड एक्सेलेरेशन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसने हाइट कितनी कवर किया है, स्टोन ने h हाइट कवर की है जो हमको कैलकुलेट करनी है, और जितने टाइम में कवर की है वो भी हमको कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। और ये आपने देखा भी होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट t, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80, तो पुट अप द वैल्यूज v
वी यू एंड ए। तो आप देख सकते हैं 0 = 5 प्लस -10 मल्टीप्लाई टी। सो -5 = -10 इंटू टी, क्योंकि 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो टी = 5/10, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड। नाउ कैलकुलेट डिस्टेंस s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो h = वाट इज u? 5 टाइम 0.5 प्लस हाफ a -10 t 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो आप देख सकते हैं 5 के 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 माइनस 2 5 जा 10, 0.5 0.5 0.25। तो आप देख सकते हैं h = 2.5 माइनस, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 0.25 के साथ करें तो आएगा 1.25, और 2.5 से 1.25 को यदि आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.25 मीटर। इट मीन्स टाइम टेकन बाय द स्टोन विल बी 0.5 सेकेंड एंड द हाइट अटेंड बाय द स्टोन विल बी 1.25 मीटर।